हेलो स्टूडेंट्स। पिछले का वीडियो में मैंने सारे मतलब मैथ्स को छोड़कर जो भी पार्ट्स थे हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम के, उनके सारे पार्ट्स के आंसर को मैंने कवर किया, आपको बताया। तो जिसने भी पिछले वीडियो मेरा नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए। आज मैं आप लोग के लिए मैथ्स का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम जो 15 सितंबर हुआ था उसका सेट ए है। तो उसमें जो 41 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो बी है 3√2। 42 क्वेश्चन में ये था, कथन कारण का क्वेश्चन था। कथन ये दिया था कि 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं। ठीक है, 25% को हम कैसे लिखते हैं, 25/100। और कारण ये था कि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाई ले जाते हैं। जैसे कि हम इसको अगर पॉइंट में करेंगे तो इसका जो पॉइंट में आएगा, ये जैसे दो जीरो है तो इसको 2 स्थान बाएं की तरफ ले जाएंगे और 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, और लेकिन कथन जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या नहीं है, मतलब इसका सही व्याख्या नहीं है ना कथन का, ये इसका तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 43 क्वेश्चन है जिसमें भी कथन और कारण का ही क्वेश्चन था। तो कथन ये था कि बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं। कारण ये है कि जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। तो ये बहुत ही सही है, जनसंख्या ज़्यादा होगा तो संसाधनों की कमी होगी। तो इसका जो ऑप्शन ए इसका आंसर था कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। 44 क्वेश्चन था जिसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए 64 है। चले देखते हैं कैसे ये आता है। तो देखो, हम एक सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। और इसका जो आधार हो दिया है वो 24 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 24 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 192। क्षेत्रफल दिया है अपने को 192। तो ये ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 होता है आधार गुणित ऊंचाई होता है। अब यहाँ पे 192 है और अपने को क्या दिया है? आधार दिया है। आधार कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर एंड हाइट। तो यहाँ से अगर हम हाइट निकालें तो कैसे हो जाएगा? 192 मल्टीप्लाई विथ 2 डिवाइडेड बाय ये 24 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो 2 12। ठीक है, तो टोटल इसका आंसर आ जाएगा 16, मतलब जो हाइट होगी वो 16 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम में देखते हैं, ये हाइट हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अपने को ये चाहिए, ये अगर इसको हम नाम दे तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। अब इसको अलग से हम ड्रॉ करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी और सी। ये 24 है ना, तो 24 का हाफ कितना हो जाएगा? 12। और ये हाइट अभी निकाले 16। तो ये निकालना है। तो हमको पता है पाइथागोरस, हमको पता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं कि ये जो कर्ण का स्क्वायर होगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस वो हो जाता है आधार का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 16 16 256, 12 12 144 रूट में रहेगा। तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, ऐड करने पे, और ये मतलब ये रूट से निकालने पे 200 नहीं होगा, ये 400 होगा ना, 400। तो रूट से बाहर निकाल ले तो 20 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमें मिल गया ये 24, ये 16, और ये जो आया अपना कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है ये तीनों जो है, तो ये सारे जो है इनका योग होता है।
तो 20 + 20 + 24 तो क्या आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। यही ऑप्शन ए में था और यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे चलते हैं। 45 क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति ने उसके वस्तु के 3/4 में खरीदी और एवं उसे उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा, तो व्यक्ति का लाभ प्रतिशत क्या है ना। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। 45th क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक में हमने मान लिया कि जो वस्तु का मूल्य है, माना वस्तु का जो मूल्य है वो हम x मान लिए। ठीक है, x मान लिए तो पहला बोला कि उसके उसने उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा मतलब क्या हो गया, उसके लिए उसको कॉस्ट प्राइस हो जाएगा तो 3x/4। और वहीं सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, और इसमें बोला कि उसे उसके मूल्य के 20% अधिक में बेचा, तो सेलिंग प्राइस 20% अधिक में, तो x का 20% अधिक मतलब क्या हो जाएगा 120/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10 सॉरी 2 5 जा 10 2 6 जा 12, तो 6x/5 आएगा, है ना, 6x/5। तो हमें कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है। अब हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, परसेंटेज लाभ पूछा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब जो इसमें है सब में इसकी वैल्यू को पुट करना है, जैसे कि 6x/5 माइनस 3x/4 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 3x/4 इन मल्टीप्लाई विथ 100। तो इसको पूरा सॉल्व कैसे करना है, इसका एलसीएम ले लो, 20 आया, फिर ये इसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कैंसिल वगैरह करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आएगा पूरी वैल्यू 60%। ठीक है, यही आंसर है। और अगर इसको मैं सेकंड मेथड की बात करूँ, इसका एक और मेथड है, मतलब एक और इजी वे से बना सकते थे। तो इजी वे ये था कि हम क्या करेंगे, वस्तु के मूल्य को मान लिए, वस्तु का जो मूल्य था वो हम मान लिए 400, है ना, वस्तु का मूल्य को हमने क्या माना 400 माना, तो उसके जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो 400, मतलब ये जो वस्तु के मूल्य का 3/4 में खरीदता है ना, तो ये 300 रुपीज़ हो जाएगा। वहीं सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 20% लाभ पे खरीद रहा है, तो 400 इसका जो 20% प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 480 रुपये। अब हम परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये जाएगा सेलिंग प्राइस हमें पास 180 आ गया, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे 3, तो 60%। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया 60%। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके बाद वाला आंसर्स बताने वाली हूँ। ठीक है, 46 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।